हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव वाले पार्ट को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल को देखा था। अब उसके तुरंत बाद हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव वाले भाग को देखना है। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। कॉन्टिन्यूअस से ही तात्पर्य है अपूर्ण, मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, जो चल रहा है, जो लगातार है अभी, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का पहचान क्या होता है? तो यहाँ पे हमने लिखा है रिकॉग्नाइजन। इसका रिकॉग्नाइजन मतलब पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, लटका है, बैठा है या खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस हमारा खत्म होगा वो इन्हीं शब्दों के साथ खत्म होगा। अब दोस्तों, स्कूल में जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो आमतौर पर हमें पहचान बताया जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रहा हूँ या फिर रही हूँ। हमें ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, लटका है, बैठा है, खड़ा है। और यही कारण होता है कि कई बार हमें लेटर राइटिंग करना होता है, कई बार हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो हम इसके फेर में फंस जाते हैं। और जब कभी भी हमें कोई सेंटेंस मिलता है, जैसे कि मान लीजिए बंदर पेड़ पर लटके हैं, तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। विद्यार्थी क्लासरूम में बैठे हैं, हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। एक लड़का तालाब के किनारे खड़ा है, तो उसको हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसके बारे में हमको बताया ही नहीं गया, इसकी पहचान हमको बताई ही नहीं गई। हालांकि कई जानकार आपको इसमें अपना एक विरोध जताएंगे। वो कहते हैं कि ये इसका पहचान नहीं होता है, लटका है, बैठा है या खड़ा है, इसकी पहचान नहीं हो सकती। किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन दोस्तों, यदि आप एक रीडर हैं, यदि आप पढ़ने वाले हैं, यदि आप किताबें पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि कई जगह पे इन एग्जाम्पल्स को आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत देखेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि लटका है, बैठा है और खड़ा है के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमने रिकॉग्नाइजन को समझ लिया। अब इसके तुरंत बाद हम देखते हैं इसके रूल नंबर 1 अफर्मेटिव को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें हमको फिर से 4 रूल पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो उसमें से पहला भाग होता है अफर्मेटिव, मतलब रूल नंबर 1। अब इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसमें इज एम आर का चुनाव हम सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। जब मैंने आपको सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर एसवीओ समझाया था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगता है। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, और नहीं मालूम तो कुछ और भी वीडियो लेक्चर्स इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूं, उसको आप देख के इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर का चुनाव होगा। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने पढ़ा था, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने डू, डज या फिर डोंट, डजंट का चुनाव किया था। उसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर का चुनाव हम करेंगे। यहां पे देखिए लिखा है वर्ब आईएनजी। यहां पे मैंने वर्ब का कोई फॉर्म नहीं लिखा है, सीधा मैंने वर्ब के साथ जोड़ दिया है आईएनजी। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि वर्ब के ऑलरेडी 3 फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों, उसका एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है जिसको बोलते हैं वर्ब आईएनजी। तो वर्ब आईएनजी कब लगता है? किसी भी वर्ब में आईएनजी तब लगता है जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो। अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, तो उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। इसीलिए हमें यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ब आईएनजी का सीधा तात्पर्य है कि यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आप आईएनजी जोड़ दीजिए। तो ये हो गया वर्ब आईएनजी। उसके बाद देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ही आप जानते ही हैं। और अब देखिए दोस्तों, ये इज एम आर किसके साथ लगेगा? तो नोट में हमने लिखा है इज लगेगा यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर हो। एम लगेगा यदि सब्जेक्ट के रूप में आई हो। आर लगेगा यदि सब्जेक्ट के रूप में वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नंबर हो। तो ये आप समझ गए होंगे। अब शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल हमारा है वह कपड़े धो रहा है। देखिए, इस पहचान से ये मैच कर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो वह कपड़े धो रहा है में सबसे पहले रूल ने हमको कहा कि सब्जेक्ट को देखो, तो सब्जेक्ट कौन है? ही, मतलब वह कर रहा है ना कपड़ा धोने का काम, तो वह को क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। तो हमने उसके लिए ही लिख दिया। अब रूल ने कहा इज एम आर में से किसी एक का चुनाव करो। तो हमारा नोट क्या कहता है? ही के साथ हमको इज लगाना है, इसलिए हमने इज लगा दिया। अब हमारे रूल ने कहा वर्ब आईएनजी लगाओ। तो क्या क्रिया हो रही है इसमें? धोने की हो रही है। तो धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। और वॉश के साथ हमको क्या लगाना है? आईएनजी। हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है।
तो वॉश हमारा वर्ब है, वॉश मतलब धोना, और उसके साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया, ये क्या हो गया, वॉशिंग। अब किसको धोना है हमको, कपड़ों को धोना है। देखिए यहाँ पे कपड़ा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कपड़े, मतलब प्लूरल फॉर्म है, एक से ज्यादा है तो उसको हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो क्लॉथ की जगह हमने लिख दिया क्लॉथ्स। तो दोस्तों इस तरह से वह कपड़े धो रहा है का ट्रांसलेशन बना ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, नेहा भोजन परोस रही है। अब देखिए नेहा हमारा सब्जेक्ट है और रूल ने भी हमको कहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो हमने यहाँ पे नेहा लगा दिया क्योंकि नेहा कार्य को करने वाली है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो नेहा के लिए हमने नेहा लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लेना है हमको, तो इज एम आर में से किसी एक का चुनाव करना है, तो हम नेहा के साथ क्या लेंगे, नेहा क्या है, एक नाम है, नेम है, तो नेम के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, इज लेना पड़ेगा, इसलिए हमने नेहा के बाद इज लगा दिया। अब नेहा क्या कार्य कर रही है, परोसने का कार्य कर रही है, खाना वाना जो भी वो परोस रही होगी, तो परोसने को बोलते हैं सर्व, सर्व। अब सर्व के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो यहां पे हमने सर्व के साथ लगा दिया आईएनजी। अब दोस्तों इसमें एक बात आप ध्यान देंगे, सर्व का स्पेलिंग आमतौर पर क्या होता है, SERVE, और जब हमने इसमें आईएनजी प्लस किया, आईएनजी हमने जोड़ा, तो आखिरी वाले ई को हमने हटा दिया। तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी कोई क्रिया जो ई के साथ खत्म हो रही हो, लेकिन उससे ठीक पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब कोई व्यंजन हो, तब हम आईएनजी लगाने से पहले उस शब्द के आखिरी वाले ई को हटा देते हैं और साथ में लगा देते हैं आईएनजी। तो वही नियम यहां पे भी अप्लाई हुआ है, हमने सर्व में ई को हटा करके आईएनजी लगा दिया और ये बन गया सर्विंग। अब किसको परोस रही है, वो फूड को परोस रही है, खाना को, मतलब भोजन को परोस रही है। मैंने यहाँ पे फूड भी लिखा है, यहाँ पे लंच भी लिखा है, तो दोनों को लिखने का कारण ये है कि फूड मतलब खाना के रूप में सिर्फ आप लेंगे तो उसको आप फूड लिख दीजिए, लेकिन मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है कि वो दोपहर का खाना है, तो आप उसको लंच भी लिख सकते हैं। मान लीजिए वो रात का खाना है, तो आप उसमें आप इस लंच के जगह पे डिनर भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस कैसे बन सकता है, नेहा इज सर्विंग फूड, या नेहा इज सर्विंग लंच, या फिर नेहा इज सर्विंग डिनर, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हमने भोजन का नाम लिया है यहां पे, तो आप फूड ही लिख देंगे तो भी चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, व्हाइट बोर्ड दीवार पर लटका है। देखिए इस पहचान से ये मैच कर रहा है ना, कोई भी वस्तु अगर किसी चीज पर लटकी हो या फिर लटका हो, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही एक वाक्य है। तो यहां पे व्हाइट बोर्ड दीवार पर लटका है, ये जो व्हाइट बोर्ड है जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दीवार पर ही तो लटका है, तो व्हाइट बोर्ड को तो हम हिंदी में व्हाइट बोर्ड ही बोलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, लटकने का काम कौन कर रहा है, व्हाइट बोर्ड कर रहा है। तो व्हाइट बोर्ड को लिख लिया हम लोगों ने अ व्हाइट बोर्ड। अब ये यहां पे जो मैंने अ लगाया है, ये द भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, या फिर अगर आप चाहें तो अ और द दोनों को हटा सकते हैं, सिर्फ व्हाइट बोर्ड बस लगा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाना शुरू करूंगा, जब मैं आपको डिटरमाइनर पढ़ाना शुरू करूंगा, उस समय इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये ए एन द के आप फिर में मत फंसिएगा। तो आप देखिए यहां पे मैंने सब्जेक्ट लगा दिया अ व्हाइट बोर्ड, उसके बाद मैंने क्या लगाया, रूल के हिसाब से। देखिए रूल ने कहा कि किसी भी नाम के साथ या फिर सिंगुलर के साथ आप नेम के साथ या सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे। तो व्हाइट बोर्ड एक नाम है ना, जैसे कि ये एक वस्तु है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड एक नाम है, तो उसके साथ मैंने इज लगा दिया। अब ये क्या क्रिया कर रहा है, लटकने का कार्य कर रहा है। तो लटकने को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंग। अब हैंग के साथ हमको क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये क्या बन गया, हैंगिंग। अब ये किस पर लटका है, दीवाल पर लटका है, तो दीवाल पर लटकने के लिए ऑन द वॉल, दीवाल को बोलते हैं वॉल, और पर मतलब दीवाल पर लटका है ना, तो पर के लिए हमने लगाया ऑन। तो कुल मिला के क्या बन गया, व्हाइट बोर्ड दीवार पर लटका है, अ व्हाइट बोर्ड इज हैंगिंग ऑन द वॉल। एग्जाम्पल नंबर 4 को आप देखिए, विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। इसको देखिए आप, यहां पे मैच कर रहा है पहचान, ये बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है, लटका है, लटकी है, लटके हैं, कुछ भी हो सकता है, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे है विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, तो कौन बैठे हैं, विद्यार्थी। अब इस शब्द को आप ध्यान से देखिए, बैठे हैं, यहां पे लिखा है क्या कि विद्यार्थी कक्षा में बैठा है, बैठा है नहीं, बैठे हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। तो विद्यार्थी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, और स्टूडेंट को हमको प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, क्योंकि एक से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो हम उसमें एस जोड़ के उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट को क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया, एक से अधिक हो गए, तो देखिए हमें प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एक से ज्यादा लोग अगर बैठे रहेंगे तो उनके साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। तो इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से, सॉरी रूल के हिसाब से हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया स्टूडेंट्स, क्योंकि बैठने का कार्य कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स, और उसके साथ हमको क्या लगाना है, इज़ेम आर में से आर लगाना है, चूंकि ये एक प्लूरल है, विद्यार्थी। अब क्या कर रहे हैं, वो बैठे हैं, तो बैठने को क्या बोलते हैं, सिट। अब सिट के साथ हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो सिट के साथ हमने लगा दिया आईएनजी, तो क्या बना, सिटिंग। अब यहां पे देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सिट का स्पेलिंग तो SIT होता है, सिट का स्पेलिंग तो SIT होता है, तो इसमें आईएनजी जोड़ने के बाद स्पेलिंग बनना चाहिए SITING, सिटिंग। लेकिन यहां पे ये जो टी है वो डबल क्यों हो गया, ये टी डबल क्यों हो गया? तो दोस्तों जब आप स्पेलिंग रूल्स पढ़ते हैं, स्पेलिंग के नियम्स को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 3 अक्षर का कोई भी वर्ब, 3 अक्षर का कोई भी वर्ब, देखिए इसमें SIT, ये 3 अक्षर से बना हुआ है ना, तो 3 अक्षर का कोई भी वर्ब जो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से मतलब व्यंजन से, और खत्म होता है कॉन्सोनेंट से मतलब व्यंजन से, लेकिन अगर उसके बीच में कोई वाउल्स हो, कोई वाउल्स हो मतलब कोई स्वर ध्वनि हो, तो ये जो आई है ये स्वर है ना, आप पढ़ते हैं ना स्वर और व्यंजन में AEIOU, ये आपके वाउल्स हैं, और बाकी के जो बचे वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो देखिए नियम क्या कहता है अंग्रेजी में स्पेलिंग रूल्स का, कि 3 अक्षर का कोई भी वर्ब, तो ये 3 अक्षर का है, जो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से और खत्म होता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन अगर बीच में कोई वाउल्स हो तो उसमें ING लगाने से पहले आखिरी वाले अक्षर को डबल कर देते हैं। तो देखिए इसमें आखिरी अक्षर क्या है, टी, तो हम इस टी को डबल कर देंगे और यहां पे क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। इसलिए सिटिंग का स्पेलिंग SITING नहीं होकर के SITTING हो गया। एक और एग्जांपल मैं इसमें आपको दे देता हूं, हालांकि एग्जाम्पल्स को मैं बाद में भी समझा सकता हूं, आपको मैं स्पेलिंग रूल्स में और काफी चीजें सिखाने वाला हूं, लेकिन आपको जानकारी रहे, आपके याददाश्त में चीजें बन जाए, इसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं एक आध और एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं। आप एक वर्ब देखे होंगे कट, कट, कट मतलब काटना, और कट का स्पेलिंग क्या है, CUT, ये भी 3 अक्षर का है। अब देखिए ये भी शुरू हुआ है कॉन्सोनेंट से, खत्म हुआ है कॉन्सोनेंट से, अब बीच में क्या है, एक वाउल्स है, तो जब इसमें भी हम ING लगाएंगे तो ये स्पेलिंग बन जाएगा CUTTING, तो कटिंग हो गया। अब मान लीजिए हम कहते हैं सेट, SET, सेट को भी देख लीजिए, ये भी 3 अक्षर का है, S कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, E आपका वाउल्स है। अब इसमें अगर हमको ING लगाना हो तो स्पेलिंग के साथ हम लोग जब पढ़ेंगे तो SETING नहीं होगा, SETTING होगा, क्योंकि ये भी 3 अक्षर का एक शब्द है, एक वर्ब है, जो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, खत्म होता है कॉन्सोनेंट पर, लेकिन बीच में एक वाउल्स है, इसलिए ING लगाने से पहले हम आखिरी वाले अक्षर को डबल कर देंगे। तो हमने सिटिंग में टी को डबल कर दिया, कटिंग में भी हमने टी को डबल कर दिया था, और सेटिंग में भी हम लोग टी को डबल कर सकते हैं। हालांकि ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने दिया उन सभी में टी आ गया, तो टी से कोई संबंध नहीं है, ये तो इत्तेफाक है कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसके आखिरी में टी आ गया, बाकी जरूरी नहीं है। कोई भी वर्ब हो जो आखिरी में किसी भी शब्द से खत्म हो उसमें हम ING लगा सकते हैं और आखिरी शब्द को डबल कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट हुआ, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो सब्जेक्ट को इस मेन वर्ब से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, IZMR कर रहा है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिट हमारा वर्ब है, सिट मतलब बैठना, बैठना एक क्रिया है, उसके साथ ING लगाया, ये हो गया सिटिंग। कहां बैठ रहे हैं, तो कक्षा में, कक्षा में, तो में के लिए हमने इन लगा दिया और कक्षा के लिए द क्लास, तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। अब यहां एग्जांपल नंबर 5 में देखिए, मैं कतार में खड़ा हूं, कतार मतलब लाइन, लाइन आप लगाते हैं ना, कभी पोस्ट ऑफिस जाते हैं, बैंक जाते हैं, तो वहां पे लाइन लगाना पड़ता है, तो मैं को क्या बोलेंगे, आई, तो हमारे रूल ने कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो मैं को हम लिख दिए आई, चूंकि मैं सब्जेक्ट है, खड़ा होने का कार्य कौन किया, मैं किया, तो मैं के लिए हमने आई लिख दिया। अब आई के साथ हमको क्या लगाना है, IZMR में से, तो देखिए यहां पे लिखा है
आई के साथ एम लगाना है, तो हमने लगा दिया एम। अब खड़े होना अपने आप में क्रिया है, तो खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड, STAND। साथ में हमको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है, क्योंकि वर्ब के साथ ING लिखा है, तो ये स्टैंडिंग हो गया। अब कहां पे खड़े हुए हैं, तो एक लाइन में खड़े हुए हैं, इन अ लाइन या फिर इन अ क्यू। आप लाइन भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू मतलब भी लाइन होता है, कतार होता है, और लाइन मतलब भी कतार होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रूल नंबर 1 अफर्मेटिव को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 नेगेटिव के वाक्यों को। दोस्तों प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रूल नंबर 2 नेगेटिव को हम देखते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजंट, एमंट, आरंट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव से तो आप समझ गए होंगे, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जब हम इंडिफिनिट के सेंटेंसेस को बना रहे थे तो वहां पे भी मैंने नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाए थे। वहां पे मैंने कहा था कि नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं का आना जरूरी होता है। नहीं एक शब्द है जिसका आना जरूरी होता है। तो दोस्तों उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजंट, एमंट, आरंट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कुछ नहीं किया, अफर्मेटिव से नेगेटिव में जब आए तो सिर्फ इतना किया कि इज, एम, आर के साथ हमने NT जोड़ दिया। NT का मतलब होता है नॉट, और ये बन गया इजंट, एमंट, आरंट। स्कूल में आप पढ़ते हैं इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो दोस्तों ये इजंट, एमंट, आरंट अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको अटपटा लग सकता है, नया नया लग सकता है, लेकिन आप कुछ दिन इसमें प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, इसको करने की, आपके लिए ये सामान्य हो जाएगा। जैसा आप इज, एम, आर नॉट को समझते हैं वैसे ही आपके लिए इजंट, एमंट, आरंट भी हो जाएगा। अब देखते हैं ये इजंट, एमंट, आरंट लगता किसके साथ है। तो इजंट लगेगा ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर के साथ। चूंकि इज में ही हमने नॉट जोड़ा तो इजंट बना है, तो इजंट इसके साथ लगेगा। अब एम के साथ हमने नॉट जोड़ा तो एमंट बना, तो एमंट किसके साथ लगेगा, आई के साथ। आर के साथ हमने NT जोड़ा तो क्या बना, आरंट। ये किसके साथ लगेगा, वी, यू, दे या फिर प्लूरल के साथ। अब शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है वह पानी नहीं पी रहा है। अब रूल ने हमको कहा सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, तो सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह के लिए हमने क्या लगा दिया, ही। अब इसमें इजंट, एमंट, आरंट का चुनाव करना है, तो ही के साथ क्या लगता है, इजंट, तो हमने क्या लगा दिया, इजंट। अब क्या क्रिया हो रही है, पीने की क्रिया हो रही है, तो पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, और साथ में क्या लगाना है, ING, तो क्या लगा दिए, ING, क्या बन गया, ड्रिंकिंग। किसको पीना है, पानी को पीना है, तो पानी को क्या बोलते हैं, वाटर। इस तरह से पहला सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, ही इजंट ड्रिंकिंग वाटर। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। हम त्यौहार नहीं मना रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम, तो हम के लिए हमने क्या लिया, वी मतलब होता है हम। उसके बाद हमको इजंट, एमंट, आरंट लेना है, तो वी के साथ क्या लगता है, तो देखिए वी के साथ लगता है आरंट, तो हमने ले लिया आरंट, तो वी आरंट हो गया। अब क्या क्रिया हो रही है, मनाने की क्रिया हो रही है, तो मनाने को क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट की स्पेलिंग होता है CELEBRATE, तो हमने उस ई को हटा करके क्या लिखा, ING लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ब में अगर लास्ट में ई आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो यहां पे कॉन्सोनेंट है ना, टी, तो इसलिए हम लोगों ने ई को हटा के ING जोड़ दिया। ये बन गया सेलिब्रेटिंग। किसको मना रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, त्योहार, तो इसलिए हमने बना दिया वी आरंट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। मैं रायपुर नहीं जा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें सब्जेक्ट है मैं को हम बोलते हैं आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, एमंट, तो हमने लगा दिया एमंट। अब क्या करना है, रूल ने कहा कि वर्ब ले लो, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के रूप में आई को ले लिया, इजंट, एमंट, आरंट में से एमंट को ले लिया। अब रूल ने कहा वर्ब लो, तो वर्ब के रूप में क्या लेना है, जाना। जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो के साथ क्या लगाना है, ING। अफर्मेटिव के धोखे में मत रहिएगा। SES IES वाला प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो वो नियम यहां पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो गो के साथ हमको यहां पे ING लगाना है, क्योंकि हमारे रूल ने कहा गो में ING लगाओ, हमने लगा दिया गो में ING। अब कहां जा रहे हैं हम लोग, रायपुर जा रहे हैं, टू रायपुर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कहीं आप बार बार जाते हैं तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदा कदा कभी कभार अगर आप जाते हैं, जैसे कि यहां पे एक स्पष्ट पता चल रहा है कि मैं रायपुर नहीं जा रहा हूं, मैं रायपुर नहीं जा रहा हूं, तो इससे एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि मैं हमेशा रायपुर नहीं जाता हूं, इसलिए मैं रायपुर नहीं जा रहा हूं। तो आई एमंट गोइंग टू रायपुर, तो यहां पे टू आप लगा सकते हैं, ठीक है। चौथे एग्जाम्पल को देखिए, लोग बाहर नहीं खड़े हैं,
तो लोग, ये लोग क्या है, सब्जेक्ट है, खड़े होने का कार्य कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं, तो लोग क्या है, पीपल, लोग को क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं, तो हम लोग लिख दें यहाँ पे पीपल। अब पीपल बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो पीपल के साथ क्या लगता है, आरंट। देखिए यहाँ पे लिखा है ना नोट में आरंट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे आरंट। अब वो क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं खड़े हैं, खड़े होना एक क्रिया है ना, तो खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड, और साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो ये हो गया स्टैंडिंग। अब कहां नहीं खड़े हैं, बाहर नहीं खड़े हैं, तो बाहर के लिए हमने लिख दिया आउटसाइड। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बना, पीपल आरंट स्टैंडिंग आउटसाइड। एग्जांपल नंबर 5 को देखिए, वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। वे हमारा सब्जेक्ट है, रूल ने कहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लो, तो हमने वे को सब्जेक्ट के रूप में लिया। वे को बोलते हैं दे, तो हमने दे लगा दिया। अब दे के साथ क्या लगेगा, आप नोट को देखिए, तो दे के साथ हमको लगाना है आरंट, तो हमने लगा दिया यहाँ पे आरंट। अब क्या क्रिया हो रही है, सीखने की क्रिया हो रही है, सीखने को बोलते हैं लर्न। अब लर्न के साथ हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो हमने लगा दिया लर्न के साथ आईएनजी, ये बन गया लर्निंग। किसको, इंग्लिश को सीख रहा है या फिर इंग्लिश को नहीं सीख रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हम लोगों ने लिख दिया इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी को हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो दे आरंट लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। इस तरह से हमने रूल नंबर 2 नेगेटिव को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव को चलिए हम लोग देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा था, क्वेश्चन वर्ड या फिर WH फैमिली यहां पे भी आ गया, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम यहां पे बना रहे हैं। अब क्या है रूल में, इज एम आर, तो इज एम आर किसके साथ लगेगा, देखिए नोट में लिखा हुआ है इज लगेगा ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा वी यू दे या फिर प्लूरल नंबर के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, जब हमने इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसमें कोई ऐसे शब्द आएंगे जिससे हमको ये लगेगा कि हमें कोई सवाल पूछ रहा है या फिर हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहां, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, क्या तुम टीवी देख रहे हो, फिर से वही सवाल यस नो वाला। मैं इसका जवाब दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, यस या फिर नो में। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम टीवी देख रहे हो। अब इसका जवाब क्या होगा, आप या तो यस बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर यस नो में मिल गया, तो हमको क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी सवाल का जवाब यस नो में मिल जाए तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर सीधा हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। और हेल्पिंग वर्ब्स किसके हिसाब से लगते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में सब्जेक्ट कौन है, तुम, टीवी देखने का कार्य कौन कर रहा है, तुम, तो तुम को क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ देखिए हम क्या लगाते हैं, आर। तो हमारे रूल ने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको, तो आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो तो इसमें तो कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, चूंकि इसका जवाब यस नो में मिल रहा है। तो शुरुआत करेंगे सीधा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया आर, क्योंकि यू के साथ लगता है आर, तो हमने आर लगाया। अब रूल ने कहा सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम के लिए हमने यू लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है रूल के हिसाब से, तो देखने की क्रिया हो रही है, तो देखने को बोलते हैं वॉच, और वॉच के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, आईएनजी, चूंकि रूल ने कहा है आईएनजी, तो ये हो गया वॉचिंग। अब किसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टीवी, तो टीवी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है टीवी, टेलीविजन को। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आर यू वॉचिंग टीवी। और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, जैसे ही आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ा आपका मार्क्स कट जाएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में, तुम टीवी में क्या देख रहे हो। पहला और दूसरे एग्जाम्पल में अंतर दिख रहा है, जैसे कि हमने इंडिफिनिट में देखा था, वैसे ही इसमें भी देखिए, क्या तुम टीवी देख रहे हो, पहला एग्जाम्पल है, तो इसमें तो मैं पूछ रहा हूं आपको कि क्या आप टीवी देख रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, क्या आप टीवी देख रहे हो, मतलब मैं खुद नहीं जानता कि आप टीवी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ दूसरा सेंस लेके आ रहा है, तुम टीवी में क्या देख रहे हो, इसका मतलब मैं जानता हूं कि आप टीवी तो देख रहे हो, लेकिन टीवी में क्या देख रहे हो। तो इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या, तो क्या क्यों बोलते हैं, व्हाट, तो हमने यहां पे व्हाट लिख दिया। अब सब्जेक्ट को खोजेंगे हम कि सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारा इज एम आर लगता है, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा इसमें, आप या फिर तुम, तो तुम को हम क्या बोलते हैं, यू, तो यू के साथ हमें क्या लगाना है, देखिए आर, तो हमने यहां पे आर लगा दिया। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हमने यू लगा दिया।
इसमें भी वही क्रिया हो रही है देखने की, तो देखने को बोलते हैं वॉच। वॉच के साथ जोड़ेंगे हम आईएनजी, चूंकि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा टीवी मतलब टेलीविजन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट आर यू वॉचिंग ऑन टेलीविजन। ध्यान रखिएगा, कभी भी टीवी पर कोई शो देखते हैं आप या कोई चैनल को देखते हैं आप, तो टीवी के पहले प्रीपोजिशन के रूप में आपको ऑन लगाना है। कई बार इसमें विरोधाभास आता है, कुछ लोग इसमें इन भी लगाते हैं। आप इंटरनेट में भी जाके खोज कर लीजिएगा, कहीं पे आपको इन दिखेगा, कहीं पे ऑन दिखेगा। लेकिन प्रॉपर अगर हम कोई प्रीपोजिशन ले, कोई सही प्रीपोजिशन ले, तो हमको टेलीविजन या फिर किसी चैनल के सामने हमको ऑन लगाना चाहिए। तो यहां पे हमने लगाया ऑन टेलीविजन। तो व्हाट आर यू वॉचिंग ऑन टेलीविजन। एग्जांपल नंबर 3 को देखिए, वह कहां जा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट है वह, क्रिया क्या हो रही है, जाने की। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट बचा क्या, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा है। तो इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं रूल के हिसाब से। इसने कहा सबसे पहले कि क्वेश्चन वर्ड लगाओ, तो पहले इसका हम सवाल पूछ के देखते हैं, वह कहां जा रहा है। यस नो में आंसर आया क्या, नहीं आया। तो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ले लेंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां। तो कहां को क्या बोलते हैं, वेयर। तो हमने वेयर लगा दिया। अब हमें इज एम आर का चुनाव करना है। इज एम आर का चुनाव करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही मतलब वह। तो ही के साथ क्या लगाते हैं, देखिए ही सी इट नेम के साथ हम इज लगाते हैं, इसलिए हमने यहां पे इज लगा दिया। अब क्रिया देखनी है कि क्या क्रिया हो रही है। अब क्रिया हो रही है हमारा वर्ब जाने की, तो जाने को बोलते हैं गो। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिया वेयर, फिर हमने लिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, फिर हमने सब्जेक्ट लिया ही, और ही के बाद वर्ब क्या है, जाना। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बना, वेयर इज ही गोइंग, साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को, वह मैदान में क्यों खड़ा है। तो देखिए इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, ढूंढिए। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो क्यों को क्या बोलते हैं, व्हाई। तो हमने यहां पे लिख दिया व्हाई। अब इज एम आर का चुनाव करना है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह। तो वह को क्या बोलते हैं, ही के साथ क्या लगता है, इज। तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, इज। अब सब्जेक्ट को लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही हमने यहां पे ले लिया। तो वाई इज ही। अब ये क्या क्रिया कर रहा है, खड़ा होने का। तो खड़े होने को फिर से बोलते हैं स्टैंड, और स्टैंड के साथ क्या लेना है, आईएनजी। तो हमने यहां पे लिख दिया स्टैंडिंग। अब वो कहां पे खड़ा है, तो मैदान में खड़ा है, इन द ग्राउंड। तो हमने यहां पे ग्राउंड को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया, और मे के लिए हमने यहां पे ले लिया इन। तो क्या बना, इन द ग्राउंड। तो दोस्तों सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, वह मैदान में क्यों खड़ा है, वाई इज ही स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। अब एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं, वे छत पर कैसे नाच रहे हैं। अब इसमें भी हम लोगों को देखना है यस नो में आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या लेना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कैसे। तो कैसे को हम क्या लिखेंगे, हाउ। अब हाउ के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि इज एम आर में से हम क्या लें। तो इसका लेना नहीं लेना सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा वे। तो वे को हम बोलते हैं दे, और दे के साथ क्या लगता है, आर। तो हमने क्वेश्चन वर्ड हाउ के बाद क्या ले लिया, आर। आर के बाद हमको देखना है, रूल ने कहा सब्जेक्ट ले लो, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। तो वे को बोलते हैं दे, तो हमने दे ले लिया। अब क्या क्रिया कर रहा है, वो नाचने का कार्य कर रहा है। तो नाचने को बोलते हैं डांस। डांस की स्पेलिंग होती है DANCE, और हमने कहा था कि लास्ट वाले ई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटा करके हम ING लिखते हैं। तो डांस में ING जोड़ते वक्त हम आखिरी वाले ई को हटा देंगे और ING जोड़ देंगे, ये बना डांसिंग, क्योंकि हमको वर्ब के साथ ING जोड़ना है। अब वो कहां पर नाच रहा है, छत पर नाच रहा है, मतलब छत के ऊपर नाच रहा है। तो ऑन द रूफ, रूफ मतलब छत। अब देखिए सेंटेंस क्या बना, हाउ आर दे डांसिंग ऑन द रूफ, वह छत पर कैसे नाच रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव वाक्यों को भी पूरा कर लिया है। अब देखते हैं रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। दोस्तों हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड इजंट एमंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप शब्द से ही समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका मतलब यह हुआ कि इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे, जैसे क्या, क्यों, कैसे, किसने, कहां, और इसके साथ साथ इसमें नहीं भी आएगा, नकारात्मक शब्द भी आएगा, क्यों नहीं, कैसे नहीं, कहां नहीं, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी आपको। अब देखिए ये जो रूल में लिखा है इजंट एमंट आरंट, ये किसके साथ लगेगा, इजंट लगेगा ही सी इट नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एमंट लगेगा आपके साथ अगर आई हो सब्जेक्ट के रूप में, आरंट लगेगा वी यू दे या फिर कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों अब हम एग्जांपल्स की शुरुआत कर सकते हैं। पहचान तो आपकी बदलेगी नहीं,
पूरे चारों रूल तक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव तक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं आता, रूल आपका बदल सकता है। तो दोस्तों देखिए एग्जांपल नंबर 1 आपका क्या है, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो। आप ध्यान रखिएगा, मैं उन्हीं एग्जांपल्स को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के कॉन्टिन्यूअस तक मैं कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं लेना चाहता, कठिन एग्जाम्पल नहीं लेना चाहता। मेरा उद्देश्य अभी आपके लिए शब्द भंडार बढ़ाना या आपको अलग अलग तरह के ग्रामर बताना, एडवर्ब, एडजेक्टिव चीजों को बताना, ये सारी चीजें बताना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं कि टेंस को आप कैसे बनाएंगे, वाक्यों की रचना आप कैसे करेंगे। इसलिए हमारे चैनल के अंतर्गत जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं टेंस में, इसको देख के आप ये मत सोचिएगा कि सर आप हमको इजी इजी सेंटेंस ही क्यों बता रहे हैं, सरल सरल ही क्यों बता रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस तो हम लोग को आते हैं, आते होंगे आपको, लेकिन हर किसी को नहीं आता। और मेरा उद्देश्य है कि यह जानकारी हर किसी तक पहुंचे, इसलिए मैं सेंटेंसेस बहुत सरल से सरल ही लूंगा, ताकि हर छोटे से छोटे लर्नर, मतलब शुरुआत करने वाले लर्नर को, बिगिनर्स को यह चीज समझ में आ सके। तो दोस्तों सेंटेंस क्या है हमारा, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो। अब इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं कि नहीं। आप बोल सकते हैं यस मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, या फिर नो मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। तो इसका आंसर यस नो में मिल गया। इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या ले लेंगे, इजंट एंड आरंट में से कोई भी एक। और किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो तुम के साथ हम लोग क्या लेंगे, देखिए यू मतलब होता है तुम, तो तुम के साथ हम लोग लेंगे आरंट, तो हमने लगा दिया आरंट। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए हमने लगाया यू। क्या क्रिया हो रही है, देखने की, तो देखने को बोलते हैं वॉच। वॉच के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, तो हमने लगा दिया वॉचिंग। किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, तो हमने टीवी का टीवी उतार दिया। ट्रांसलेशन क्या बना, आरंट यू वॉचिंग टीवी। क्वेश्चन मार्क्स लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, क्या तुम क्रिकेट नहीं देख रहे हो। अब इसमें भी देखिए आप आंसर में यस या नो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि यस मैं क्रिकेट नहीं देख रहा हूं, या फिर नो मैं क्रिकेट नहीं देख रहा हूं। हम यस नो में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें हमको लगाने की जरूरत है क्या, क्वेश्चन वर्ड तो नहीं लगाना है, लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देंगे, सीधा क्या ले लेंगे, इजंट एंड आरंट। इसमें भी सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमने यहां पे क्या ले लिया, आरंट। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो तुम के हमने ले लिया यू। अब क्या क्रिया हो रही है, इसमें भी देखने की क्रिया हो रही है, तो देखने को बोलते हैं वॉच, साथ में लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो गया वॉचिंग। अब किसको देख रहे हैं, क्रिकेट को देख रहे हैं, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सेंटेंस बन गया आरंट यू वॉचिंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं देख रहे हो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है। किसकी तैयारी, परीक्षा की तैयारी। इसमें आप ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसकी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह है। अब क्या क्रिया हो रही है, तैयारी करने की क्रिया हो रही है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है। अब चलिए रूल के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। रूल ने कहा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ। अब इस सेंटेंस में पहले हम पूछ के देख लेते हैं कि वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका जवाब यस नो में मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों के लिए हमने लगाया वाई। फिर इजंट एंड आरंट में से चुनाव करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है वह को बोलते हैं ही के साथ लगता है इजंट, हमने लगा दिया इजंट। अब इजंट के बाद हमको लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को बोलते हैं ही, हमने ही लगा दिया। क्या क्रिया हो रही है, तो क्रिया हो रही है यहाँ पे तैयारी करने की। तैयारी करने को बोलते हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर का स्पेलिंग होता है PREPARE, साथ में हमको आईएनजी लगाना है। तो फिर से वही रूल कि अगर कोई वर्ब ई के साथ खत्म होता है, उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटा के आईएनजी लगाते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने प्रिपेयरिंग में से ई को हटा के आईएनजी लगाया, तो शब्द बना प्रिपेयरिंग। अब किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फॉर मतलब होता है ना के लिए, जब आप प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो उसमें हम बताते हैं फॉर मतलब होता है के लिए। तो किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके सेंस को आप समझिए, वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है का मतलब हुआ वह परीक्षा के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहा है। तो सेंटेंस बना व्हाई इजंट ही प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। व्हाई आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ, इजंट आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, प्रिपेयरिंग आपका वर्ब हुआ, फॉर एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट या फिर ऑब्जेक्ट हुआ। अब एग्जांपल नंबर 4 को देख लीजिए, वह मैदान में क्यों नहीं खड़ा है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई, तो हमने यहां पे वाई लिख दिया। अब सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह के लिए हम क्या लिखते हैं, इजंट एंड आरंट में से इजंट, तो हमने इजंट लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह क्या बोलते हैं, ही, तो ही लिख दिया। क्या क्रिया हो रही है, खड़े होने की, तो खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड, साथ में लगाना है आईएनजी, तो बन गया स्टैंडिंग। अब कहां पे खड़ा हुआ है या फिर कहां पे नहीं खड़ा हुआ है, तो मैदान की बात हो रही है, तो लिखेंगे हम लोग इन द ग्राउंड। तो वह मैदान में क्यों नहीं खड़ा है, वाई इजंट
ही स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। यहां पे आप एग्जांपल नंबर 5 को देखिए, आप दवाइयां क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आप आपका सब्जेक्ट हो गया, दवाइयां आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आप किसको खरीद रहे हैं, किसके ऊपर कार्य हो रहा है, दवाई के ऊपर, तो दवाई आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। तो क्यों के बाद आप ये देख लीजिए कि क्या क्रिया हो रही है, लेने की, लेने, तो लेने को बोलते हैं टेक, तो टेक मतलब लेना एक क्रिया होता है। चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं रूल के हिसाब से। अब इसमें सबसे पहले आप ये पूछ लीजिए कि इसका आंसर यस नो में आ सकता है क्या। आप दवाइयां क्यों नहीं ले रहे हैं, हां नहीं बोल सकते हैं, यस नो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, हमने लगा दिया वाई। वाई के बाद हमको ये देखना है इजंट एमंट आरंट में से हम क्या लेंगे, हम लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे जो भी ले। सब्जेक्ट है हमारा आप, आपको बोलते हैं यू, यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ लगाते हैं आरंट, हमने लगा दिया आरंट, फिर ले लिया हमने सब्जेक्ट यू। अब क्या क्रिया हो रही है, लेने की, लेने को क्या बोलते हैं, टेक, टेक के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। टेक किसके साथ खत्म होता है, TAKE, ई के साथ खत्म होता है। इसमें भी वही नियम है, ये वर्ब ई के साथ खत्म हो रहा है, लेकिन इससे ठीक पहले आने वाला जो अक्षर है, लेटर है, वो के, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ई को हटाते वक्त आईएनजी। तो दोस्तों यहां पे टेक में से हमने ई को हटा के क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। क्यों लगाया, आपको स्पष्ट हुआ ना। टेक का स्पेलिंग है TAKE, ई के साथ खत्म हो रहा है, इससे ठीक पहले आने वाला जो अक्षर है वो के है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है। तो हमने ई को हटा के आईएनजी लगाया, ये बन गया टेकिंग। अब किसको खरीद रहे हैं हम लोग, मेडिसिन को। यहां पे देखिए एक दवाई होता तो हम लोग मेडिसिन लिख देते, लेकिन दवाइयां मतलब बहुत सारी दवाइयां, इंजेक्शन हो सकते हैं, मेडिसिन, दवाइयां, टैबलेट, सब कुछ हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको बहुवचन बनाया, दवाइयां मतलब एक से अधिक दवाई। तो मेडिसिन के साथ हम लोगों ने एस जोड़ दिया, ये बन गया मेडिसिन। ट्रांसलेशन क्या बना, वाई आरंट यू टेकिंग मेडिसिन। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव के चारों भाग, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, एक्सरसाइज करके, अपने नोटबुक में कुछ क्वेश्चंस बता के, कुछ सेंटेंसेस बना के। चूंकि सेंटेंसेस बनाना जरूरी है आपको इसको अच्छे ढंग से सीखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा आज का पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।